नौजवानों यहाँ बैठे हो, मालूम है कितना भयंकर दौर चल रहा है शराब का। कलियाचक इलाके में मेरे गुलाम होते हैं, वहां तो बाकायदा लगता है खेती हो रही है उसी चीज की। वहां तो लोग कहते हैं मौलाना साहब यहाँ तो शराब छोड़िए, यहाँ तो अब उसकी बात करिए, हीरोइन इस्तेमाल की जा रही है, हीरोइन। नौजवानों इतनी गंदी चीज। मैं लखनऊ और फैजाबाद के बीच में था, इलाके का नाम नहीं बताऊंगा, बहुत जल्दी चैनलों पे आ जाता है। एक प्रोग्राम कर गया, आप यकीन मानिए जिस इलाके के अंदर मैं गया, उस इलाके के अंदर एक कॉलेज की लड़की जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और ऐसी उम्र नहीं होगी 17-18 साल, वो उस इलाके के अंदर आती है। और ताज्जुब ये कि जिस आदमी के घर पे मैं रुका हुआ था, मुझे नहीं मालूम था कि ये भी उसी चीज की खेती करता है। तो कोई आदमी बताता थोड़ी है जलसे से पहले कि तो बाद में पता चलता है कि कौन क्या है। तो उसके हाथ रुका हुआ था और वो वहां बैठी हुई थी और कह रही थी कि हमें थोड़ी सी स्नेक दे दो, थोड़ी सी स्नेक दे दो। तो आदमी भूल गया और बार बार मुझे भी देख रहा है, पता नहीं कहां से चली जाती है। और वो इतनी जिद्दी थी, वो अपने कपड़े फाड़ के कहने लगी, यकीन मानिए वल्लाह, कहती है कि उनसे, उस आदमी से कि मेरे साथ जो करना चाहो कर लो, मैं अपने सारे कपड़े उतारने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे थोड़ी सी दे दो, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। गौर कीजिए आप, मैंने बस समझ गया कि कोई मामला तो है, इसी घर में क्यों आई है। कुछ देर के बाद आसान का टाइम हो गया, कहने लगा साहब वजू के लिए पानी ले आओ। मैंने कहा ये बस नहीं बना लेता हूँ, चला गया और इसने इतनी देर में उसका काम जो देना लेना था यहां तक पहुंचा दिया गया। कलियाचक के इलाके में मैं जाता हूँ, लोग बताते हैं साहब यहाँ बाकायदा औरतें पिलाती है शराब, और नहीं दे तो आदमी तलाक की धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे नहीं दी तो तुझे तलाक। अपना घर बचाने के लिए इस शराब ने पहुंचा दिया है। शराब ने, बुखारी शरीफ का वो मंजर देखिए, जब शराब हराम नहीं हुई थी तो एक मुगन्निया गाना गा रही थी, गाना, और हजरत हमजा वहीं बैठ कर गाना सुन रहे थे, उसका डांस, उसका नाच देख रहे थे। हजरत अली की ऊँटनी वहीं चल रही थी और मुगन्निया आई और आकर हजरत हमजा के पास आकर कहने लगी, अला या हमजा लिशुरफिन्नवा, हमजा तुझे किस चीज का डर है, तू तो मोटी ऊँटनियों के लिए पैदा हुआ है। क्या तू इस ऊँटनी का जो ये खेत में चारा चल रही है, क्या तू इस ऊँटनी का कलेजा मुझे नहीं दे सकता? क्या तू इस ऊँटनी का कलेजा फाड़ के मुझे नहीं दे सकता? शराब तो पिए ही थे, नशा तो चला था, अकल अब अभी तक बनी थी, लेकिन शराब के नशे के बाद आजाद है। वो हजरत हमजा उठे, खंजर उठाया और उन्होंने हजरत अली की ऊँटनी, हजरत अली की ऊँटनी के पेड़ में उस खंजर को मार दिया और उस ऊँटनी का कलेजा निकाल कर लाए, उस गाने वाली को दे दिया। हजरत अली को पता चला तो हजरत अली तोड़ते हुए आए, कहने लगे ये आपने क्या किया? यहाँ से वो समझ गए, वो सीधे अल्लाह के रसूल के पास आए। अल्लाह के नबी, हमजा ने ऐसा किया। अल्लाह के रसूल आए थे, कहा हमजा से चलो बात करूं। आए तो हजरत हमजा से कहा, चाचा जान ये आप क्या किए? शराब के नशे में धो धो कर आपने अली की ऊँटनी का पेट फाड़ दिया, उसको मार डाला, खत्म कर दिया। अभी नशा उतरा नहीं था, क्या कहते हैं हजरत अली, हमजा अरे भागो यहाँ से, तुम सब मेरे बाप के गुलाम हो, तुम सब मेरे बाप के नौकर हो। अल्लाह के नबी ने कहा, अली अभी इनका दिमाग ठीक नहीं है, अभी दिमाग पे चढ़ी हुई है, शराब का नशा चढ़ा हुआ है, शराब का नशा उतरेगा तब बात करेंगे, अभी चलिए। देखिए और कीजिए, पूरे बुखारी के इस वाक़े पर नजर डाल के आप अंदाजा लगाइए कि शराब बड़ी से बड़ी हस्ती की इज्जत, तौक़ीर, वक़ार, अस्मत आपके दिल से निकाल देती है। अल्लाह के रसूल का मकाम मर्तबा कितना ऊंचा, लेकिन शराब के नशे में धुत होकर हम सब कुछ नहीं समझ रहे कि हम किसको क्या कह रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर एक बार ये मोदी जी का काफिला गुजर रहा था, पुलिस वाला एक आदमी रास्ते से हटा, शराब के नशे में धुत था और
हम लोगों की गाड़ियां रुक गई वहां पर, पहले का काफिला गुजरेगा और पुलिस सड़क पे मार रहा है और वो पड़ा हुआ है, क्यों मार रहा है, और पुलिस पड़ा मारा जा रहा है। अब वो कहता है मोदी जी आ रहे हैं, जब देखा मोदी जी आ रहे तो हंसते हुए कहता है नौकर आ रहा है, ऐसी गाली साला नौकर। ये जुमला बोला वहीं पर अल्फाज हमारी गाड़ी में जितने लोग बैठे थे सब सुन गए, साला नौकर आ रहा है। देखिए शराब के नशे में धुत है, कोई वकार और इज्जत नहीं रह गई है, पी ली है ये शराब ऐसे। मुस्तफा अहमद हंबल के अंदर एक वाकया, हुर्मते शराब से पहले एक सहाबी का है जिन्होंने शराब के नशे में धुत होकर बजाय अपनी बीवी के हाथ के अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसको लेकर जाने लगे कि चलो, जैसी खींचा बेटी चिल्लाई अपनी मां ने जुमले सुने दौड़ती हुई आई, अजीब हालत में देखा कि मेरा शौहर मेरी बेटी का हाथ पकड़कर मुझको मेरे रूम में लेके जा रहा है, जो रूम हमारे शौहर का और मेरा है उसी कमरे की तरफ लेके जा रहा है। वो दौड़ती हुई आई, अपने शौहर के हाथ से अपनी बेटी का हाथ छुड़ाती है और अपने शौहर को धक्का देती है और बाहर से लॉक कर देती है, बाहर से बंद कर देती है। जब शराब का नशा उतरा अंदर से उसने दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, आते ही उसने मारना और पीटना शुरू कर दिया अपनी बीवी को। पूछा क्यों मार रहे हो? कहा तुमने मुझे बंद क्यों कर दिया था? कहा इसलिए बंद कर दिया था कि आज तुमने शराब पी रखी थी। कहा वो तो मैं रोजाना पीता हूँ। नहीं, आज तुम लिमिट क्रॉस कर गए, तुमने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी। बीवी ने जब ये जुमला कहा तो उस सहाबी ने जवाब दिया, अरे कभी कम कभी ज्यादा ये तो हो ही जाता है, लेकिन इसके लिए तुमने मुझे बंद क्यों किया? फरमाया शौहर आज मेरे सरताज, आज बंद करना इसलिए जरूरी हो गया कि आप लिमिट क्रॉस कर गए, आज बेटी और बीवी के दरमियान कोई फर्क नहीं कर सके, आज आपने बेटी को ही बीवी समझ लिया। अगर मैं वक्त ना आती तो आप मेरी बेटी की, अपनी बेटी की इज्जत हो आप छल्ली छल्ली कर देते, हार हार कर देते। ये जुमला सुनना था उस सहाबी का, नजरें आसमान पे डालता और कहता है हाय अल्लाह, क्या यही दिन सुनने के लिए मैं बाकी रह गया था, क्या यही जुमले सुनने के लिए तूने मुझे जिंदा रखा है? हाय अल्लाह, आज मेरे लिए बेहतर होता ये जमीन फट जाती और इस जमीन के अंदर मैं समा जाता, लेकिन ये जुमले न सुनता। हाय अल्लाह, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद शराब को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। नौजवानों, जब ये शराब हराम नहीं हुई थी, इसका नुकसान देकर सहाबा इसको छोड़ने की कसमें खा लिया करते थे, लेकिन जब तुम्हारे नबी इसको हराम करार दे चुके हैं और कुरान ने इसको शैतान की गंदगी करार दिया है, फिर ये तुम्हारे हलक के नीचे कैसे उतर जाती है? तुम इस नशे को कैसे इससे प्यार कर सकते हो और कैसे तुम इस नशे की दिलदादा और रसिया बन सकते हो? नौजवानों, शराब पीकर अपनी बहन और बेटियों की इज्जत और आबरू से मत खेलो। शराब के नशे में आकर तुम अपने घर में अपनी माँ को माँ नहीं समझते हो और बहन को बहन और बेटी को बेटी नहीं, कितनी गंदी गंदी गालियां देते हो। इस मिजाज को समझने की कोशिश करो। आओ अली साहब फी तमीज़ सहाबा में हाफिज अहमद इब्न हजर अल-असक़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जबरदस्त वाक़या नकल किया है हज़रत क़ुदामा इब्न मज़ऊन का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब शराब हराम कर दी गई, उसके कई साल तक आप जिंदा रहे। फिर अबू बकर का दौर आया, अबू बकर 2 साल तक खिलाफत किए। फिर हजरत उमर फारूक का जमाना आया, हजरत उमर फारूक ने 10 साल खिलाफत की, लेकिन 4 साल के बाद, उनके 4 साल के बाद खिलाफत के शुरू में 4 साल के बाद उनके सामने एक मंजर आया। उस वक्त क़ुदामा इब्न मज़ऊन बूढ़े हो चुके थे, सहाबी है, बूढ़े हो चुके थे और इनको कई बीमारियों ने घेर लिया था, कई बीमारियों ने घेर लिया था। एक दिन दर्द की वजह से कराह रहे थे, बहुत ज्यादा दर्द उनको हो रहा था क़ुदामा इब्न मज़ऊन को। तो घर के किसी मेंबर ने उनको मशवरा दिया, आपको कई बीमारियां हैं, आए क़ुदामा इब्न मज़ऊन, आपको कई बीमारियां हैं और आज दर्द ने आपको निढाल कर दिया है, मेरे
हकीम से या तबीब से मिलेंगे। खुदामा इब्ने मज़ऊन के चंद घूंट शराब पीने की इत्तला हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर कुछ सहाबा के जरिए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिल गई। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुदामा इब्ने मज़ऊन को तलब किया। उनका बेटा खुदामा इब्ने मज़ऊन को सहारा देकर सुबह होकर दिन में उनके पास आता है, हजरत उमर के पास। अब मंजर देखिए तो मैं दिखाना चाहता हूँ। 50 बीमारियों में मुब्तला है खुदामा इब्ने मज़ऊन, बूढ़े हो चुके हैं, 50 बीमारियां लगी हुई है और बेहद हद दर्जा मजबूरी में उन्होंने शराब के चंद घूंट पी लिए ताकि दर्द में थोड़ा सा आराम मिल जाए, आराम से सो जाऊं। मजबूरी में उन्होंने शराब पी, लेकिन हजरत उमर फारूक ने सिर्फ एक सवाल किया, खुदामा आपके बारे में, हमारे शहर आपके बारे में मुझे ये पता चला है, क्या ये सच है कि आपने कल रात में शराब पी थी? कहा अमीरुल मोमिनीन आप तो जानते ही हैं, कई मरतबा मेरे घर में मेरी इयादत के लिए भी आ चुके हैं। कल मुझे दर्द ने निढाल कर दिया, इसलिए मैंने चंद घूंट पी लिए। वैसे तो मुझे कई बीमारियां हैं, लेकिन कभी मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। अरे जब शराब हलाल थी तब भी मैंने शराब को हलाल नहीं लगाया, लेकिन कल हद दर्जा मजबूरी में मजबूर होकर मैंने शराब पी ली, क्योंकि दर्द ने मुझे बेबस कर दिया था। हाँ ये सच है, आपको जिसने भी खबर दी है उसने सही बोला है, मैंने चंद घूंट पी लिए। फरमाया खुदामा ये तुमने क्या किया? अब मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी आए होती है कि मैं तुम्हें 40 कोड़े मारूं। तो कहा हजरत उमर फारूक ने आए खुदामा ये तुमने क्या किया? अब मुझे कोड़े मारना पड़े। हजरत अबू हुरैरा और दूसरे सहाबा बिगड़ गए अमीरुल मोमिनीन पर। वो आदमी मजबूरी में शराब पिया है, दर्द से कह रहा था, तब उसने शराब पिया, कोड़े कैसे मार सकते हैं? हजरत उमर ने मजलिस से शूरा बिठाई, बड़े बड़े सहाबा को उस पर बिठाया और एक ही बात कही, मैं उनको छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे एक ऐसा वाकया दिखा दो अल्लाह के नबी की जिंदगी में कि शराब के हराम हो जाने के बाद किसी ने बीमारी में शराब पी हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी में शराब पीने की वजह से उसको छोड़ दिया हो और तोड़े न लगाए हो। यह हजरत कोई वाकया है हमारे सामने, कोई दलील नहीं दे पाए, ना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना दूसरे सहाबा। कहा नहीं फिर तो मैं को तोड़े लगाए जाएंगे। फिर दोबारा मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय हुआ, सारे सहाबा ने ये तय किया अमीरुल मोमिनीन ठीक है तोड़े लगाइए, मारिए, लेकिन उतने दिन के लिए छोड़ दीजिए कि हजरत खुदामा इब्ने मज़ऊन बूढ़े हैं, बीमारियां हैं, ये सही हो जाए, चलने फिरने लगे, इनकी तबीयत
हड्डियों में इतना दर्द बढ़ गया कि फिर वो सारी नमाजें बिस्तर पर पढ़ते रहे और उमर फारूक के कोड़े मारने की वजह से फिर वो बिस्तर से उठ नहीं सके और उसी बिस्तर पर उनका इंतकाल हुआ। लेकिन हजरत उमर फारूक के कोड़े मारे। नौजवानों, इस वाक़े से इबरत हासिल करो कि इस उमर में कोड़े मारे गए, 50 बीमारी में मुलव्वस होने के बावजूद उनको नहीं छोड़ा गया और दर्द से कराह रहे थे, तब उन्होंने शराब पी। अपनी मर्जी से आप भी नींद की गोली नहीं खा सकते हो। सुन लो, आप नींद की गोली तभी खा सकते हैं जब आप डॉक्टर के पास जाए और उसको अपना मर्ज बताएं और डॉक्टर आपको लिख के दे कि हाँ आप इस पावर की दवा ले सकते हैं। क्योंकि जब आपको डॉक्टर डिसाइड करेगा फैसला, तब आप ले सकते हैं। अपनी मर्जी से 1 mg की और 0.5 mg ये आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि कभी कभी अपनी मर्जी से आप हैवी डोज भी ले सकते हो जो आपके लिए नुकसान देती है और शरीयत भी आपको इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप नशे की दवा अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें। मेरे भाइयों, यही उमर फारूक ने कहा कि आपने अपनी मर्जी से कैसे शराब पी ली? आप कौन होते हैं? आपने डिसाइड कैसे कर लिया जबकि हमें ऐसी कोई दलील नहीं मिलती है? मेरे प्यारे भाइयों, इन वाक़यात को सामने रखिए और इबादत हासिल कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा था, बनी इस्राइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, जैसे पैरों में पहने जाने वाले जूते बराबर होते हैं, उसी तरह मेरी उम्मत में बनी इस्राइल में कोई फर्क नहीं होगा। अगर बनी इस्राइल में कोई अपनी माँ के साथ ऐलानिया ज़िना किया होगा, चौराहे में ज़िना किया होगा, सबके सामने अगर किसी ने अपनी माँ के साथ ज़िना किया होगा, तो मेरी उम्मत पर भी क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरे उम्मत के अफराद भी अपनी माँ के साथ ऐलानिया ज़िना न करें। उम्मत मोहम्मद भी अपनी माँ के साथ ज़िना, माँ बहन बेटी के साथ ज़िना के लिए दरवाजा मेरे भाइयों अगर कहीं से खुलेगा तो यही शराब से खुलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे हाथों से मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी की इज्जत और आबरू बची रहे, तो शराब को छोड़ना पड़ेगा और शराब की नफरत अपने दिलों में पैदा करनी होगी। समाज के सबूता लोग, कोई लड़का कोई लड़की लेके भाग जाए तो बहुत जल्दी मीटिंग हो जाती है पंचायत में, फला का लड़का फला की लड़की बैठ गया, इतना जुर्माना लगाओ, लेके भाग आता है, जुर्माना लगाओ, जुर्माना लग जाता है। वो समाज के जिम्मेदार जो फौरन मीटिंगें करते हैं, उनको ये मीटिंगें करनी चाहिए कि फला आदमी शराब पी रहा है, वो हमारे समाज में रह कैसे रहा है, उसका सोशल बाइकाट किया जाए, उसकी मौत और खुशी, शादी और ब्याह में उससे लेन देन कर किया जाए, शादी ब्याह में और शादी में यानी मौत और खुशी में उसका बाइकाट किया जाए। जब तक कि कड़ी सजाएं मुकम्मल नहीं होगी, शराब हमारी सोसाइटी से नहीं निकलेगी। हमें शराब के लिए मीटिंगें करना होगी और अपने मुआशरे को पाक और साफ करना होगा। 5:09 हो गए, 10 मिनट, 5:20 पर मेरे भाइयों अजान है, मुझे भाटोल जाना है। 10 मिनट मैं आपके रूबरू हूँ, सामने हूँ, आपसे सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ। लोग इतने परेशान हैं कि मौलाना साहब इस बरवाड़ी की जामा मस्जिद के लिए चंदा नहीं हुआ, आप थोड़ा सा, तो अगर इस्लाम में हाथ जोड़ना जायज होता तो मैं जोड़ देता, हाथ